नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब। आज आपके साथ हम नई वीडियो लेकर के आए हैं। आज हम विचार करेंगे कि घर में शिवलिंग, भगवान शालिग्राम और शंख रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये छोटी छोटी बातें हैं और आम जीवन में इनके बारे में बहुत से प्रश्न आते हैं। कई बार पूछते हैं, आपस में चर्चाएं होती हैं और सबके अलग अलग मत हैं। देखिए, भगवान शिव का जितना भी पूजन किया जाए उतना कम है, और सबसे अच्छा तो यही रहता है कि आप प्रतिष्ठित शिवलिंग के पास जाकर के जल अर्पण करें। अगर आपके गांव में आसपास में प्रतिष्ठित शिवलिंग है तो वहां पे आप पूजा अर्चना करें। लेकिन कई बार मन में आता है कि मैं रोजाना भगवान की पूजन करूं, दोनों समय करूं, 4 पहर करूं, जो भी आपका मन करता है। हमने 4 पहर की पूजा भी भगवान शिव की हमारे चैनल पे प्रदर्शित की हुई है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। अब बात आती है शिवलिंग के बारे में। देखिए, शिवलिंग भगवान शिव का विग्रह रूप है। शिवलिंग के अनेक रूप हैं। एक शिवलिंग होता है पारद शिवलिंग, जिसमें चांदी और स्फटिक का मिला हुआ, कांच का मिला हुआ बनता है। दूसरा आपका होता है स्फटिक का शिवलिंग। तीसरा नर्मदेश्वर, नर्मदा नदी से जो शिवलिंग मिलता है, पत्थर का आकार शिवलिंग की तरह हो जाता है। और अनेक प्रकार के शिवलिंग के स्वरूप हैं। कांच का शिवलिंग भी आप ले सकते हैं, मिट्टी का भी ले सकते हैं, चीनी मिट्टी का भी ले सकते हैं, पार्थिव शिवलिंग की भी आप पूजा कर सकते हैं। अब बात है कि घर पे हम रखें या न रखें। देखिए, आप निश्चय ही रख सकते हैं, लेकिन उसकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती, क्योंकि शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा केवल शिवालय में, मंदिर में होगी और सहपरिवार होगी। अगर आप घर में शिवलिंग रखते हैं तो आपको जरूरी नहीं पूरा शिव परिवार हो, अकेला शिवलिंग आप रख सकते हैं। इसके लिए भी आपको विशेष बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखें कि साफ एवं स्वच्छ जगह पर आप शिवलिंग रखें, अर्थात आप स्वयं भी शुद्ध रहें, आपके विचार भी। आप किसी भी प्रकार का शराब आदि का सेवन करते हैं तो शिवलिंग की पूजा करना आपके लिए पाप के समान होगा। इसलिए आप जो भी नशा करते हैं उसको छोड़ करके भगवान की भक्ति करें। सबसे पहले माता पिता हैं, उनकी सेवा अगर अच्छे से हो रही है तो उसके बाद भगवान शिव आपकी पूजा को स्वीकार करेंगे। अब शिवलिंग कैसा हो, किस तरह का हो, कई बार रंग की बात आती है, काले रंग का नहीं हो, सफेद हो। देखिए, ये कोई बात नहीं है, भाव की बातें हैं। आपको जो रंग अच्छा हो, चाहे अगर नर्मदेश्वर मिलता है तो आपको वह पत्थर की तरह का रंग होता है, और अगर आपको स्फटिक का है तो वह कांच जैसा होता है। पारद शिवलिंग है, वह भी मिला जुला सफेद ही दिखता है। अनेक प्रकार के रंग बाजार में आजकल बनावटी भी उपलब्ध है, लेकिन हम तो यही कहेंगे, अगर आपको भगवान शिव का पूजन करना है तो आप अंगुष्ठ मात्र का, आपके हाथ के अंगूठे के बराबर का शिवलिंग, इससे बड़ा न हो, इतना बड़ा आप शिवलिंग लेकर के आए और उस शिवलिंग को आप अपने पूजा स्थान में रखें। रोजाना उसका पूजन करें, थाली में रख करके जलाभिषेक करें। जो भी प्रिय चीज आपके पास भगवान शिव को चढ़ाने के लिए है वह चढ़ाइए। दूध, दही, घी, शहद या बेलपत्र या कोई भी आक के फूल है या धतूरा है, जो भी आपके आसपास में उपलब्ध है, उससे भगवान का रोजाना अर्चन करें और भोग लगाएं। भोग लगाने का तरीका हम बार बार बताते हैं। अगर आपके पास अग्नि का प्रबंध है तो आप किसी सकोरे में या किसी बर्तन में अग्नि डाल के उसके ऊपर गोला मिश्री या कोई भी भोग भगवान का नाम लेकर के आप लगाएं। सभी देवी देवता उसको ग्रहण करते हैं और भगवान शिव का आप घर में अवश्य स्थापन करें, कोई दोष नहीं लगता है। ध्यान रहे कि आपको विशेष रूप से नियमित इसकी पूजा करनी है। अब बात आती है शालिग्राम भगवान की। शालिग्राम भगवान भगवान विष्णु का रूप है और उन्हीं का अंश मान करके, भगवान विष्णु का स्वरूप मान करके शालिग्राम की पूजा की जाती है। शालिग्राम भगवान को भी आप भगवान शिव की तरह से रखिए, लेकिन अगर तुलसी के नीचे रखते हैं तो और भी अच्छा रहता है। भगवान शालिग्राम का, तुलसी का, विष्णु लक्ष्मी का संबंध अटूट है। अगर आप भगवान शालिग्राम को रोजाना पूजन करके तुलसी के नीचे रखते हैं तो अति उत्तम बात है। अगर ऐसा संभव नहीं है तो तुलसी पत्र कम से कम आप भगवान को अर्पित करें। इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें और ध्यान रहे भगवान शिव और शालिग्राम की पूजन में चंदन का उपयोग करें, क्योंकि ये
भगवान के प्रिय हैं। चंदन आपके पास अष्टगंध चंदन हो, गोपी चंदन हो, जैसा भी आपको मिले वह चंदन आप उपलब्ध कराएं। लिक्विड से बचे, क्योंकि आजकल बाजार में लिक्विड चंदन है, उसमें बहुत तरह की मिलावटें होती हैं। शरीर को, आपको और भगवान की उस भावना को भी वहां पे कहीं ना कहीं हानि हो सकती है। इसलिए आप सूखा चंदन लेकर के आए, यह ध्यान रखें। और रोजाना भगवान को आप अपनी श्रद्धा भाव से स्नान कराएं, और स्नान कराते समय ध्यान रहे आप दोनों का एक ही पात्र में स्नान करवा सकते हैं, लेकिन स्नान कराते समय भगवान शिव का जब आप स्नान कराएं तो आप अगर रुद्र सूक्त जानते हैं तो अच्छी बात है, अगर वह नहीं आता है तो आप महामृत्युंजय मंत्र से ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमियो बंधनान मृत्युर्मुक्षयमामृतात्, इस मंत्र का आप स्नान के समय उच्चारण करें। ये भी नहीं आता है तो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का जप करें। और जब भगवान शालिग्राम को आप स्नान कराते हैं तो उस समय आपको क्या करना है, उस समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय या पुरुष सूक्त का आपको पाठ करना है। रोजाना आप इस प्रकार से भगवान का पूजन करें। माताएं बहनें शिवलिंग का पूजन करें। और जब घर में कोई ऐसी मजबूरी हो, घर में कोई पुरुष वर्ग न हो, तो आप शालिग्राम की भी श्रद्धा भावना से पूजा कर सकती है। लेकिन ध्यान रहे मासिक धर्म आने के जो 7 दिन हैं उनके अंदर आप कोई भी पूजा का कार्य न करें। इन सब छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें। और भगवान शिव और भगवान शालिग्राम के साथ साथ आज का हमारा विषय है, क्या घर में शंख रख सकते हैं, पूजा में शंख रख सकते हैं कि नहीं, इस बात का भी आप ध्यान रखें। आप घर में शंख रख सकते हैं। ध्यान रहे शंख को आप रोजाना शाम को जल से परिपूर्ण करें, सुबह उस जल का छींटा लगाएं, फिर से भर करके रख दें। और जब भी आप उनका वादन करें, अर्थात शंख जब भी आप बजाते हैं तो ध्यान रहे शंख को आप पुनः शुद्ध जल से स्नान करा करके ही अपने स्थान पे रखें, दक्षिणावर्ती शंख हो। इस बात का भी आपको ध्यान रहे। और कई बार प्रश्न आता है कि भगवान शिव और शालिग्राम को हम एक साथ रख सकते हैं कि नहीं। देखिए, ये आपकी श्रद्धा पर है, क्योंकि भगवान के तो सभी रूप हैं। ओंकार अक्षर के मध्य ये तीनों ही स्वरूप भगवान के हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। और देवी सभी जो है एक रूप में होती हैं, नाम अलग अलग है। तो उसी प्रकार से भगवान का है, आप दोनों को साथ रख सकते हैं, किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है। विशेष दिन होने पर विशेष पूजन करें। अगर श्रावण मास चल रहा है तो आपको ध्यान रहे कि भगवान शिव का विशेष रुद्राभिषेक पूरे महीने में 1 या 2 बार अवश्य करवाना चाहिए। और जब वैशाख मास आता है, कार्तिक मास आता है, तो उस समय भगवान शालिग्राम का भी विशेष पूजन होना चाहिए। इन छोटी छोटी बातों का आप ध्यान रखें। साथ में आपको यह भी ज्ञात होना चाहिए कि जब भी आप पूजन करते हैं तो आप पृथ्वी पर बैठ करके पूजन करें। आसन का ध्यान रखें, अपना आसन शुद्ध रखें और स्वयं का आसन बार बार और किसी को न दें, क्योंकि आसन की शुद्धि और सिद्धि दोनों जरूरी होती है। और अगर आप शहर बाजार में कहीं ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पे भगवान का आप रोजाना स्नान आदि नहीं करवा सकते, तो आप उनको दर्शन करके तिलक अवश्य लगाएं और मानसिक भगवान का पूजन करें। क्योंकि अगर कभी किसी भी परिस्थिति वश आप पूजन करने में सक्षम नहीं है, या समय नहीं है, या कोई ऐसा आपके साथ कोई शारीरिक दिक्कत आ चुकी है, तो आप उस समय भगवान का मानसिक पूजन करें। क्योंकि भगवान भाव के भूखे हैं, भगवान प्रेम के प्यासे हैं। इसलिए कभी भी आप पूजन करें तो बड़ी श्रद्धा से करें। शिवलिंग, शालिग्राम और शंख के बारे में कोई भी प्रश्न हो या पूजा से संबंधित कोई भी आपका प्रश्न हो तो आप हमारे दिए गए नंबरों पर कमेंट कर सकते हैं और मैसेज कर सकते हैं, या वीडियो के नीचे भी आप लिख सकते हैं। कृपया अधिक से अधिक आप इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। जय श्री राम, जय विष्णु भगवान, जय शिव जी महाराज, जय जय सीताराम। सभी को सादर प्रणाम। और आपको इसी प्रकार से हम ज्ञान से अवगत कराते रहते हैं। आप ऐसे ही प्यार प्रेम बनाए रखिएगा। शीघ्र ही आपको हम अगली वीडियो अर्थात पितरों की पूजा के बारे में लेकर के आएंगे कि किस प्रकार से पितृ देवताओं की पूजा होनी चाहिए और अमावस्या को किस प्रकार से हमको भोग आदि लगाएं।
इन्हीं छोटी छोटी बातों को समझने और जानने के लिए हमसे जुड़े रहे। हमारी कोशिश रहेगी आपको कि हमारे हिंदू धर्म से संबंधित सभी बातें आप तक उपलब्ध कराएं। धन्यवाद।